आप सुन रहे हैं प्यार, नफरत और पेचीदा रहस्यों से भरी कहानी इश्क और ईमान, सिर्फ किस्सा चैनल पर। एपिसोड 2, कब्जे में जिस्म। दास विला में देर रात मची उथल पुथल में गुड्डा और आकाश बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। गुस्सैल रामा ने गुड्डा पर गोली चला दी थी, जिसके बाद आकाश को भी ऋतु के पास से भागना पड़ा। पुलिस ने दास विला को घेर लिया था। आकाश एक गाड़ी की डिग्गी में घुस गया, जहां गुड्डा घायल हुआ पहले से ही पड़ा था। इंस्पेक्टर कविता और उसकी टीम ने रात भर में गाजीपुर मोहल्ला छान मारा, पर चोर उन्हें कहीं नहीं मिला। थकी हारी इंस्पेक्टर कविता दास विला के मालिक गोपाल दास से मिलने विला के अंदर आई तो वहां का माहौल काफी गंभीर था। रामा ने विला में तैनात सारे सिक्योरिटी वालों को लाइन से खड़ा कर रखा था। उसने हाथ में अभी भी वो रिवॉल्वर पकड़ी हुई थी जिससे कल रात रामा ने चोर पर गोली चलाई थी। गुस्से से तिलमिलाए रामा ने कहा, किसकी गलती से हुआ ये? आज चोर घुसा है, कल तुम लोग साले मेरे परिवार को मरवा दोगे। रामा के चिल्लाने से वहां खड़े कई लोग सिहर उठे। तभी रामा ने चीफ सिक्योरिटी अफसर पर बंदूक तानते हुए कहा, तेरी जिम्मेदारी थी ना, बता कैसे घुसा वो? कविता अभी तक खड़ी सब चुपचाप देख रही थी, पर जैसे ही रामा ने अपने ही आदमी पर बंदूक तानी, वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। पर तभी गोपाल दास की भारी आवाज गूंजी, रुक जाओ रामा। आवाज सुनते ही वहां खड़े सब लोग शांत हो गए। गोपाल दास सीधा इंस्पेक्टर कविता के पास आया और कहा, उम्मीद है पुलिस ने चोर का कोई ना कोई सुराग ढूंढ ही लिया होगा। कविता ने गोपाल दास से बताया कि उसे घर के पिछले हिस्से में कुछ खून की बूंदें मिली थी। बस तभी रामा ने बड़ी खुशी से कहा, इसका मतलब मेरी गोली लगी थी उसे। कविता ने कहा, हाँ, पर कोई लाश नहीं मिली। गोपाल दास जी, आगे कुछ भी पता चलता है तो मैं आपसे बताती हूँ। कविता गोपाल दास के यहाँ से निकल गई। गोपाल दास ने सिक्योरिटी वालों को भी बाहर भेज दिया। अपने बड़े भाई के आगे रामा मजबूर था। वो चाह कर भी अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रहा था। रामा ने अपने कुर्ते की जेब से विक्स इनहेलर निकाला और नाक में लगाकर जोर से खींचा। ये करते ही रामा शांत हो गया। दरअसल रामा अपना कोकेन इनहेलर में छुपा कर रखता था और जब जरूरत लगती उसे निकाल कर नशा कर लेता था। उसने अपने भाई गोपाल दास से कहा, इन्हीं सिक्योरिटी वालों की वजह से तो कल रात वो चोर हमारे घर में घुस आया था भैया, इन्हें क्यों छोड़ दिया? रामा को चुप करवाते हुए गोपाल दास ने सख्त लहजे में कहा, जो हमारे घर में घुसा वो चोर नहीं था रामा। गाजीपुर में कोई ऐसा चोर नहीं जो यहाँ सेंध मारे। कल रात जो आया वो कोई और ही था। अपने कमरे में बैठी ऋतु सारी बातें सुन रही थी। उसे आकाश की चिंता हो रही थी। ऋतु ने एक बार फिर आकाश को फोन लगाया। फोन की आवाज से आकाश की नींद एक झटके में खुली, जैसे वो किसी गहरे सपने से जागा हो। पर बदकिस्मती से वो अभी भी उसी कार की डिग्गी में बंद था। आकाश ने किसी तरह फोन उठाया और धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, ऋतु, मैं किसी मनहूस कार की डिग्गी में फंस गया हूँ, मुझे निकालो यहाँ से प्लीज ऋतु, प्लीज मेरी हेल्प करो, हेल्प मी ऋतु। ऋतु ने फौरन आकाश को दिलासा देते हुए शांत किया और कहा कि आकाश, तुम परेशान मत हो, मैं निकालती हूँ तुम्हें वहां से। ऋतु ने फोन रखा और सीधा अपने पापा गोपाल दास के पास चली गई, जो हॉल में बैठे नाश्ता कर रहे थे। ऋतु का लटका हुआ चेहरा देख गोपाल दास ने कहा, क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो? परेशानी भरी आवाज में ऋतु ने जवाब दिया, हाँ पापा, बस कल रात जो हुआ उससे थोड़ा परेशान हो गई थी, सोच रही हूँ शॉपिंग चली जाऊं। बिना सोचे गोपाल दास ने अपनी बेटी को शॉपिंग के लिए भेज दिया। ऋतु ने शॉपिंग जाने के लिए वही गाड़ी चुनी जिसमें आकाश छिपा था। आकाश एक अजीब सी उलझन में था।
उसे अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि बीती रात वो चोर गुड्डा भी उसके साथ उसी डिग्गी में था। फिर वो अचानक कहाँ गायब हो गया था। आकाश ने मोबाइल की रोशनी से पूरी डिग्गी छान मारी, पर खून का नामो निशान नहीं था। इस बात से आकाश को काफी हैरानी हुई। आकाश अपने सवालों की उधेड़-बुन में था कि तभी डिग्गी खुली। ऋतु ने अपने ड्राइवर को बहाने से कहीं काम पर भेज दिया था और मौका पाते ही उसने आकाश को आजाद कर दिया। ऋतु ने आकाश को गले लगाया और कहा, आकाश तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। ड्राइवर कभी भी वापस आ सकता है। आकाश बिना देर किए वहां से भाग निकला। सवालों के घेरे में घिरा आकाश तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा था। आखिर वो चोर कहाँ गया? उस डिग्गी में कोई और था भी या नहीं? कहीं ये सिर्फ मेरा वहम तो नहीं? अगर डिग्गी में घायल चोर था तो वो कहाँ गायब हो गया? ऐसे तमाम सवालों से घिरे आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीती रात का खौफनाक मंजर बार बार आकाश के सामने आ जा रहा था, जिसकी वजह से वो रह कर विचलित हो रहा था। देर रात आकाश अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसका शरीर कांपने लगा। वो अचानक उठ बैठा और जैसे ही उसने आंखें खोली, ये साफ हो गया था कि वो आकाश तो नहीं था। हरे रंग की चमकीली आंखें और वो खूंखार मुस्कुराहट। आकाश फौरन बाथरूम के अंदर गया और शीशे के सामने खड़ा हो गया। आकाश खुद को शीशे में घूर रहा था, तभी उसके बदन पर गहरे रंग के टैटू भरने लगे। ये टैटू वैसे ही थे जैसे गुड्डा के बदन में हुआ करते थे। क्या सच में गुड्डा की रूह ने आकाश के शरीर पर कब्जा कर लिया था? आखिर कैसे पहचानेगी ऋतु अपने प्यार को? और गुड्डा के ऐसे कौन से राज आएंगे सामने? जानेंगे कहानी इश्क और ईमान के अगले एपिसोड में, सिर्फ किस्सा पर। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।